एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का दूसरा लेसन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय करने जा रहे हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें और जो आपका मित्र है उसके साथ शेयर भी कर दें। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। बढ़िया से सीखेंगे। पहला का है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी यानी कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए या शारीरिक संतुलन के लिए। तो हम लोग मस्तिष्क द्वारा सोचने का भी कायम करते हैं। हम शरीर हृदय का स्पंदन भी, हार्ट बीट भी इसी के द्वारा चलता है और शारीरिक संतुलन भी मस्तिष्क के द्वारा चलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। देखो, संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका होता है। तो पूछा है कि तंत्रिका तंत्र के सेल किसको कहते हैं। तो याद रखना है, एगो हमेशा मिलता जुलता आता है। एगो के बोलते हैं न्यूरॉन, एगो के बोलते हैं नेफ्रॉन। तो ई होता है वृक्क का, किसका होता है, वृक्क का होता है। और ई होता है मस्तिष्क का यानी कि तंत्रिका तंत्र का होता है। तो याद रखना है, न्यूरॉन किसका होता है, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो याद रखना, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पीछे का भाग होता है, तो उसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। तो शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन होता है। तो मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है न्यूरॉन, लगभग 1 मीटर का होता है, सबसे लंबा होता है। मानव मस्तिष्क का औसतन वजन ऐसे होता है 1500 ग्राम, लेकिन यहाँ औसतन बोला है तो कहता हो जाएगा 1.4 kg। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक और क्रियात्मक, तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक और क्रियात्मक सेम क्वेश्चन है जो कुछ देर पहले आया था। ऑप्शन हो जाएगा न्यूरॉन। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी कि संवेदी ग्राही नहीं पूछ रहा है। तो कान अंग है, संवेदी ग्राही अंग है। यहाँ पूछा कि नहीं है। कान से हम लोग कुछ सूचना को प्राप्त करते हैं, नाक से भी हम लोग सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, आँख से भी हम लोग सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो संवेदी ग्राही अंग कौन नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दिमाग संवेदी ग्राही अंग नहीं है। मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है। तो मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेडुला से। कहाँ से निकलता है, मेडुला से। तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। जब हम लोग न्यूरॉन का फिगर बनाते हैं तो ऐसे बनता है, सबसे जो नीचे जो गांठ जैसा संरचना होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। सबसे नीचे वाला संरचना को बोलते हैं सिनेप्स। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए, सिनेप्स। पोन्स मेडुला, देखो, अनुमस्तिष्क के मतलब होता है सेरिबेलम। कुछ होता है सेरिबेलम। तो ये तीनों चीज कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पीछे वाला में। तो ऑप्शन हो जाएगा पश्च मस्तिष्क के भाग में। निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। देखो, ऐच्छिक क्रिया उसको बोलते हैं जो हम लोग के इच्छा के अनुसार होता है। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो हम लोग के इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो पूछा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है, अपन मन से होता है। उपवन मतलब होता है वोमिटिंग, उल्टी, ये अपन मन से नहीं होता है। ये कौन है, ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है। ये ऑप्शन नहीं होगा। ये हो जाएगा कौन क्रिया। पूछा है कि अनैच्छिक नहीं है यानी कि ऐच्छिक है। ये इच्छा से होता है, नहीं होता है। ये इच्छा, लार आना, ये इच्छा से होता है, नहीं होता है। चबाना, चावल उबल खाते हैं तो कुछ होता है, अपन मन से चबा सकते हैं। तो चबाना राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। सबसे लास्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखना है अनुमस्तिष्क। कौन होता है, अनुमस्तिष्क, जिसको सेरेबेलम कहते हैं। तो आज हम लोग दूसरा लेसन नियंत्रण एवं समन्वय भी खत्म कर दिए हैं। अगला दिन अगला चैप्टर स्टार्ट होगा।